नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं श्रीमान विकास कुमार जी की आवाज। श्रीमान विकास कुमार जी ने कमेंट करके चैनल पे पूछा है, एक व्यक्ति है, उसने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। कनेक्शन की जो फाइल है उसका निरीक्षण करने के लिए श्रीमान विकास जी ने बिजली बोर्ड के सामने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की एप्लीकेशन लगाई और बिजली बोर्ड ने यह कहते हुए इंस्पेक्शन कराने से मना कर दिया कि यह फाइल सेक्शन 81J से आच्छादित है, यानी इसमें व्यक्तिगत सूचनाएं हैं। विकास जी ने बड़ी ही साफगोई के साथ अपनी बात रखते हुए यह भी कहा है कि मेरा उनसे विवाद भी चल रहा है। यहां पर उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए हम क्या करें। पब्लिक डोमेन में अगर कोई चीज आ गई तो उसकी सूचना देने से जन सूचना अधिकारी मना नहीं कर सकता है। 81J का जो ग्राउंड उन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि यह 81J जो आपने विवरण दिया है उसके अनुसार लागू नहीं होता। हालांकि पूरे दस्तावेज, आपकी आरटीआई एप्लीकेशन और अन्य चीजों का हमने अध्ययन नहीं किया और ना ही आपने उसको भेजा है, इसलिए जितना आपने हमको विवरण भेजा है उस आधार पर हाजिर है। 81J व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए बोलता है और उसमें साफ साफ मेंशन है कि यदि ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत श्रेणी की है अगर उजागर की जाती है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी उससे प्रभावित होती है। इस तरह से कई सारी बातें हैं और वह सूचना जो अधिनियम की मंशा है, यानी उसकी जॉब से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, सिर्फ उतनी ही सूचना मांग सकते हैं। अब यहां पर जो विषय है विकास जी के अनुसार, वो ये चाहते हैं कि वह पत्रावली जिससे अमुक व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन दिया गया है उसकी पत्रावली का हमको निरीक्षण कराया जाए। यहां पर 81J इसलिए नहीं आती है क्योंकि कनेक्शन के लिए पब्लिक डोमेन में उसने डॉक्यूमेंट दिए हैं। हां, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, धारा 11 के अधीन वो मना कर सकते थे, लेकिन 81J के अधीन नहीं मना कर सकते थे। चूंकि विवाद है इनका, तो अब तो यहां पर दो रास्ते हैं श्रीमान विकास जी। या तो आप जो उन्होंने जन सूचना आपकी निरस्त किया है, जन सूचना देने से मना किया है, 81J की लाइट में आप अपनी अपील ड्राफ्ट करिए, ग्राउंड उसमें मेंशन करिए कि हर्डल क्रिएट किया इन्होंने, बीइंग मालाफाइडी, जो हमें सूचनाएं चाहिए थी वहां तक एक्सेस करने से हमको रोका है। ये सब ग्राउंड लेते हुए आप सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वैसे चाहिए तो ये कि आपको फर्स्ट अपील करनी चाहिए। यदि फर्स्ट अपील से रेमेडी नहीं मिलती तो आपको सेकंड अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष करनी चाहिए। ये तो हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन का। लेकिन आपने यह स्वीकार किया है कि आपका कोई विवाद भी चल रहा है। अगर यह विवाद चल रहा है और आपको लगता है कि अगले ने जो दस्तावेज वहां बिजली कनेक्शन लेते समय लगाए हैं वो फर्जी हैं, फेक हैं या कुछ और बात है, तो उस पत्रावली को संबंधित न्यायालय में आप आवेदन करेंगे, कोर्ट उस फाइल को समन कर लेगी और जो आप आरटीआई से चाहते हैं वह कोर्ट में अपने आप कोर्ट मंगवा करके देख लेगी। अगर उसने फर्जीफिकेशन किया है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या मनी प्रैक्टिस करके कुछ हुआ है तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, पार्लियामेंट्रियन जो कानून बनाते हैं, असेंबली में जो कानून बनते हैं उसकी भी व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में होती है और ऐसे जन सूचना अधिकारी को अनिष्ट भी कराना चाहिए। अगर उसमें कोई उसके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो उसको डिस्क्लोज करने से मना कर सकते हैं।
परंतु बिजली कनेक्शन में मुझे नहीं लगता कि कहीं से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो प्राइवेसी के तहत आएगा। मुझे लगता है विकास कुमार जी इस बात से संतुष्ट ही होंगे। अगर आपकी कोई समस्या है निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमको बताएं। क्योंकि जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है, हम चाहेंगे कि जन जन जागरूक हो, जन जन सशक्त हो, करप्शन फ्री इंडिया हमें बनानी है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, समुन्नत राष्ट्र बनाना है। इसलिए कृपया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इस जागरूकता अभियान में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।